और साक्षात पवन देव से श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी जो है, हनुमान जी जैसे कि स्कंद पुराण में लिखा है, भविष्य पुराण के अंदर हमें एक कथा आती है हनुमान जी के जन्म के विषय में कि केसरी की पत्नी थी जिसका नाम था अंजना। बहुत दुखी होकर मतंग ऋषि के पास गई और जाकर रोती हुई कहने लगी कि मेरे पुत्र नहीं है। उस समय ऋषि ने कहा कि आप चिंता ना करें, आप नरसिंह आश्रम यानी कि आकाश गंगा तीर्थ पर जाए, वहां जाकर पवन देव की आराधना करें, आपके पुत्र होगा। उस समय माता अंजना 12 वर्षों तक तप किया। माता अंजना ने तब वायु देव ने प्रसन्न होकर उसे पुत्र होने का वरदान दिया। ऐसा वरदान आता हैगा। इसी तरह से ब्रह्मांड पुराण में कथा आती है कि केसरी नामक असुर, उसने पुत्र कामना से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 5 अक्षर मंत्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा कि वर मांग ले। तब केसरी ने कहा कि मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूं जो बलवान हो, जो ताकतवर हो। तब शंकर जी बोले, मैं तुझे पुत्र तो नहीं दे सकता, कारण विधाता ने तुझे पुत्र सुख नहीं दिया है। मैं तुम्हें एक सुंदरी कन्या दूंगा जिससे तेरी इच्छा के अनुसार महान बलशाली पुत्र उत्पन्न होगा। उस समय कौन हुआ, इनके यहाँ कौन कन्या जन्मी? माता अंजना का जन्म हो गया। इस तरह से आनंद रामायण का प्रसंग आता हैगा कि सूर्य चला यानी कि ब्रह्मा जी की एक अप्सरा थी, इससे अपने गायन पर बड़ा घमंड हो गया था। उस समय पितामह ने इसे कीतरी होने का श्राप दे दिया। इसी तरह से ब्रह्मा जी ने कहा, देखो सूर्य चला, जब दशरथ जी के यहाँ यज्ञ होगा तुम केकई के यज्ञ के भाग को लेकर चले जाना, और वहां गंगा पर्वत पर माता अंजना तप कर रही हैगी तो तुम उस प्रसाद को वहां दे देना। तो इस तरह से ये आनंद रामायण का प्रसंग है कि जो खीर उस यज्ञ से प्राप्त हुई थी, उसी खीर से श्री हनुमंत लाल जी का जन्म भी बताया गया हैगा। इस तरह से हनुमंत लाल जी जो है वो प्रभु रामचंद्र जी के भाई भी हैं। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम भरत के सम्मान हो मेरे लिए। और भवाट रामायण के अंदर वर्णन है कि जिस समय राम जी अपने भैया लक्ष्मण को लिए ऋषिमुख पर्वत पर गए तो राम जी ने कहा हैगा, बोले लक्ष्मण, जिस खीर के प्रसाद से हमारा जन्म हुआ उसी खीर के प्रसाद से इनका भी जन्म हुआ हैगा। तो ये हमें भी शिक्षा मिलती हैगी। अब हुआ ये कि हनुमंत लाल जी के जन्म की कथा शिव पुराण के रुद्र संहिता में भी आती है, अध्याय 20 में, कि जब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, और जब मोहिनी अवतार लिया तो बड़ी चर्चा हुई। अब एक दिन की बात है कि शंकर जी अपनी पत्नी अपने गणों के लिए जब भगवान विष्णु के पास आए क्षीर सागर, उस समय शंकर जी ने कहा, प्रभु आपने मोहिनी अवतार लिया, बड़ा सुंदर आपका स्वरूप था, मुझे मोहिनी रूप का दर्शन करना है। भगवान ने कहा, शंकर जी अब वो लीला हो गई, अब आप क्या करोगे उसके विषय में देखकर? बोले नहीं प्रभु, हमें दर्शन करना है। अब हुआ ये कि शंकर जी इतना कह रहे थे, भगवान अंतर ध्यान हो गए। उस समय झाड़ियों में से भगवान सुंदर मोहिनी बने, पीली साड़ी बारीक सी पहने, हाथ में गेंद लिए प्रकट हो गए। अब शंकर जी कहना भूल गए, वो रे भगवान। शंकर जी बोले, कितनी सुंदरी है की। तो शंकर जी भगवान मोहिनी पर मोहित हो गए। शंकर जी तो मोहिनी जी आगे आगे और शंकर जी महाराज पीछे पीछे भाग रहे उनके पीछे। ऋषि, पर्वत, नदी, तालाब सबको लंघते 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 शंकर जी चले गए। उस समय शंकर जी का वीर्य जगह जगह गिरा,
जिससे सोना चांदी आदि प्रकट हुआ। आगे चलकर जैसे ही शंकर जी ने भगवान मोहिनी का हाथ पकड़ा, जो जैसे सर्प से हाथ किसे सरकता हैगा, ऐसे भगवान मोहिनी का हाथ शंकर जी से सरक गया, छूट गया। शंकर जी वहीं गिर गए। उस समय जब शंकर जी को होश आया, शंकर जी ने कहा, प्रभु मैं तो आपकी माया से मोहित हो गया, पर ये जगत में जो प्राणी हैं आप इन पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना, इन्हें ऐसा मोहित मत करना। इस तरह से जो शंकर जी का वीर्य प्रकट हुआ, तो उस एक पत्ते के माध्यम से सप्त ऋषियों ने माता अंजना के कान में डाला सीधे। तो कान के माध्यम से शंकर जी का जो शक्ति थी वो माता अंजना के गर्भ में चली गई, और इस तरह से श्री शंकर जी महाराज ही 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी के रूप में प्रकट हो गए। चंपू रामायण में ही वर्णन आता हैगा कि जिस समय रावण ने शंकर जी का भजन किया, शंकर जी प्रसन्न हो गए। उस समय शंकर जी के आगे रावण ने अपने 10 सरों को काट दिया था। शंकर जी ने कहा, चिंता मत कर, मैं सदैव तेरी रक्षा करूंगा। इस तरह से लंका के अंदर जो चंडी देवी की स्थापना हुई थी, जो स्थापित किया, जिसे बिठाया था वो महादेव जी ने बिठाया था। इसी तरह से जब बात ये चल रही थी कि भगवान रामा अवतार लेकर आ रहे हैं, बड़ी चर्चा चल रही थी, उस समय शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए। अपनी प्रिय पत्नी पार्वती से कहा कि मैं तो प्रभु का सेवक बनकर जाऊंगा। तो पार्वती जी ने कहा, आपने तो रावण को वरदान दे दिया हैगा, और आप कैसे जाएंगे भगवान के सेवक बनकर, कैसे उनकी सहायता करेंगे। उस समय शंकर जी ने मुस्कुरा कर कहा कि देख पार्वती, रावण ने मेरे 10 रूप को महानता दी, 11वें रूप को महानता नहीं दी, तो मैं 11वें रूप, इसी रूप के अंदर मैं इसकी लीला को समाप्त करवा दूंगा। तो भक्तों, हुआ ये कि जिस समय हनुमंत लाल जी लंका में गए, चंडी देवी के मंदिर में गए, और वहां पर श्री हनुमान जी ने अपना रुद्र रूप, शिव जी रूप दिखा दिया, और चंडी देवी वहां से चली गई। उसका सबूत ये था कि पूरी लंका में हनुमंत लाल जी ने आग लगा दी। तो इस प्रकार से रामायणों में कथा आती है कि क्योंकि रामायण के करोड़ों श्लोक हैं, करोड़ों श्लोक रामायण की कथा ब्रह्मलोक में होती है, पर हमारे पास तो केवल 24,000 श्लोक है रामायण के।